कैसे विद्यार्थी आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में समाकलन में, इंटरमीडिएट में और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की चर्चा हो रही थी। प्रतिस्थापन विधि में 3 तरीके सिखाए थे और हमने क्या सिखाया था कि प्रश्न रूप बदल बदल करके आते हैं, मुखौटे लगा लगा करके आते हैं। आपको मुखौटा हटाना है और प्रश्न को मूल रूप में पहुंचाना है। जैसे ही मूल रूप में पहुंचता है आपका फार्मूला वो आपने पहले याद कर रखा है, आपका प्रश्न सरल हो जाता है। तो क्या करना होगा, प्रश्न जो रूप बदल करके आया है, कभी ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, कभी किसी अन्य सूत्र के द्वारा, वो मुखौटा हटाना है। मुखौटा हट जाएगा, आपका प्रश्न सिंपल हो जाएगा। चलते हैं बच्चों सीधे। बच्चों देखो 7.3 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 12 तक कल हम करा चुके थे पिछली क्लास में। अब बच्चों आज 13 नंबर करा रहे हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर में आप देखिए प्रश्न सामने आपके लिखा है। सीखे क्या बच्चों, ये देखिए ऊपर 2 थीटा चल रहा है, नीचे थीटा थीटा लिखा है ना, ये 2x ये x ये 2 अल्फा अल्फा। तो ऐसा बन ही नहीं सकता, ग्रुप हमेशा एक रखना पड़ता है। ग्रुप आप अगर खिलाड़ी का ग्रुप आप चुनोगे तो आप खिलाड़ी बनोगे, अगर पढ़ने वाले बच्चों का साथ पकड़ोगे तो पढ़ने वाले बनोगे। अयोध्या में रहोगे तो राम राम, लंका में रहोगे तो रावण की जय जयकार करनी पड़ेगी, और मथुरा में रहोगे तो राधे राधे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 थीटा ये थीटा, तो इनका मेल ही नहीं कर रहा, ग्रुप नहीं है। जब तक एक ग्रुप नहीं बनाओगे सक्सेस नहीं मिलेगी। एक ग्रुप बनाइए, तो इसको कठिन को सरल करते, गणित का सिस्टम ही है कठिन से सरल की ओर। तो बच्चों cos 2 थीटा का सूत्र याद दिलावे आपको। cos 2 थीटा के बच्चों 3 सूत्र पढ़े हो, पढ़े तो 4, एक ये पढ़े हो, एक ये पढ़े हो, एक ये पढ़े हो, एक और 10 में पढ़े हो। किस में पढ़े हो? 10 थीटा। ये बच्चों फार्मूले पढ़े हो आप देखिए। अब 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे तो नीचे देखो x cos x है, तो इसका मतलब इसका सूत्र वो लगाओ जो cos x में पहुंच जाए, चूंकि उसके ग्रुप का है उसी ग्रुप में पहुंचा दोगे। तो cos 2 थीटा देखो ये सूत्र लगेगा, 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा क्या लगाओगे? 2 cos वर्ग थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 2 थीटा थीटा में हो जाता है माइनस 1। यही बच्चों आगे भी लगाएंगे cos 2 अल्फा का, cos अल्फा में जाए फिर थीटा की अल्फा हो जाएगा। अगर ये लगाओगे तो साइन में जा रहा है, इसमें साइन में cos दोनों आते हैं, इसलिए इस सूत्र पे जाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे में आपके क्या है? आगे चले बच्चों, cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर बच्चों देखो कोष्ठक हटा दीजिएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस गुणा कर दो। ये अल्फा चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? अल्फा। और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। आगे dx लिखोगे, आप देख लीजिए बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो रहा है आपका, बराबर चलोगे। बच्चों 2 कॉमन है, 2 पूरे पृष्ठ से वापस कर लीजिए। अब बच्चों देखिए ऊपर बच्चों वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। क्या सूत्र है? देखो आप फार्मूला पढ़े हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फार्मूला पढ़े हो आप लोग। वर्गों के अंतर का सूत्र है, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर है, एक बार माइनस में और एक बार, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, एक बार ऋण में और एक बार धन में। यही देखो अंश में लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
बराबर, दो तो बाहर कर लेंगे। देखो अंश में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो लिखें कास एक्स प्लस कास अल्फा इंटू, यहाँ जगह कम ऊपर लिखे दे रहे हैं, कास एक्स माइनस कास अल्फा बटे पूरे क्या लिखा था, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब बच्चों देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, कास एक्स माइनस कास अल्फा और कास एक्स माइनस कास अल्फा, साथ में क्या लगा था, डी एक्स लगा था, बराबर। अब देखो बच्चों दो तो बाहर है, बड़ा कोष्ठक मार दीजिए, इंटीग्रेशन दोनों का कर दीजिए, कास एक्स का कर दीजिए डी एक्स और माइनस क्या है प्लस कास अल्फा डी एक्स। तो कास अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दिया, क्या बचा 1 डी एक्स बराबर 2। अब देखो सिंपल है, बन गया आपका सूत्र मेन, साइन एक्स का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन एक्स, सीधे हो गया बच्चों ये तो। कास अल्फा कांस्टेंट है इंटू 1 का समाकलन क्या पढ़े हो, एक्स पढ़े हो, कास अल्फा इंटू 1 का समाकलन क्या पढ़े हो, एक्स प्लस कांस्टेंट बराबर 2 का गुणा हो गया 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स कास अल्फा प्लस कांस्टेंट, ये हो गया बच्चों। एक्स का बता चुके थे आपको, अब समाकलन कैसे होता है, इंटीग्रेशन 1 का आपको करना है, तो 1 को लिखोगे एक्स की घात 0, एक्स की घात n का सूत्र लग गया n प्लस 1 बटे n प्लस 1, बस बटे में 1 आया, ऊपर एक्स की घात 0, एक का मतलब x, तो क्या आ गया x। इसका अवकलन ये होता है, इसका समाकलन ये होता है। इस तरह से बच्चों आपने कर दिया। तो मेन क्या था प्रश्न बच्चों, कास 2 थीटा का सूत्र आया था मुखौटा बना करके, कास 2 थीटा आपने हटाया, जैसे हटाया आपका पिक्चर क्लियर हो गई, आपका ग्रुप सेम कर गया, वर्गांतर और कॉमन कट गया आपका, दो का बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, अगले प्रश्न चलो। देखिए प्रश्न बच्चों क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऊपर क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे देखो बच्चों क्या लिखा है, जो साइन 2x लिखा है इसको आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, या 2 कास एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी लिख सकते हो। अब बच्चों देखो ऊपर वाले से ग्रुप मिला रहे हैं, तो जो 1 है 1 का सूत्र पढ़ेगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे ऐसे लिख दो 1 को और चाहे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, आप लिख सकते हो। ये बटे आ गया आपका, आगे चलें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों ये बन गया आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दोना, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो ये कहां से किया बच्चों, ये मैं ऊपर वाले पद ने हिंट किया कि हर में ऐसा कुछ माने कि अंश उसका अवकलन मिल जाए, हर का अवकलन अंश मिल जाए, तो इसलिए 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख ही सकते, लिख दिया। कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्यों लिखा, तो ऊपर से मैच करा दें इसलिए। अब देखो बच्चों नीचे हर को टी मानो तो अंश कट रहा है, कैसे, हर को टी मानो तो उसके अवकलन से अंश कट रहा है, हर का अवकलन देखो साइन का कास और कास का माइनस साइन है। प्रतिस्थापन विधि में जो सिखाया था कि हर को आप टी मानोगे, हर का अवकलन अंश रखा है, जब ऐसा होता है तो हर को टी मान लेते हैं, तो मान लो टी माना, टी बराबर क्या है, कास एक्स प्लस साइन एक्स, अवकलन कर जाओ, कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, साइन का अवकलन क्या होता है कास एक्स। अब बच्चों इससे क्या आ जाएगा, ये इंटू डी एक्स करोगे तो लिख दोगे कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर, इसके बटे 1 है तो डी टी। ठीक है, अब इससे आप जाओगे
तो देखो डी एक्स बराबर क्या निकल रहा है, डी एक्स बराबर आ रहा है डी टी बटे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ऊपर वाले पद ने हमको इशारा किया, हिंट किया कि सर हर में देखो हर का अवकलन अंश मिल सकता है क्या। तो हमने देखा साइन 2x का सूत्र, क्योंकि ग्रुप नहीं मैच कर रहा था, हमने पहले कहा ऊपर थीटा चल रहा नीचे 2 थीटा, तो जैसे 2 थीटा तुमने हटाया उसका मुखौटा हटाया, कौन मुखौटा ये लगा के आया साइन, अगर साइन x होता तो बात दूसरी होती, वो 2 थीटा में आ गया, जबकि प्रश्न थीटा में चल रहा था, मैंने x में चल रहा था 2x में आ गया, तो फटाक से साइन 2x का सूत्र लगाया। जैसे ही सूत्र लगाया आपने वैसा याद आ गया कि इसको सूत्र बना सकते हो, 2ab लिखा है a² + b² + 2ab, 2ab लिखा था तो a² + b² बना दिया, इसका मान 1 होता है, बस होल स्क्वायर, इसका हर का टी, हर का अवकलन अंश रखा है, हर को आपने टी माना, तो dx जब कैंची गुणा करके लाए तो ये आ गया। चले वापस प्रश्न में, प्रश्न आपका रुका पड़ा था कहाँ पर, चलिए cos x माइनस साइन x पूरे के बटे है, पूरे के बटे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, dx बराबर हर में आपने इसको क्या मान लिया t, हाथ में क्या है 2, dx क्या आया है dt बटे आप निकाल चुके हो cos x माइनस साइन x। आगे चलेंगे, ये पूरा स्टेप आपका कट रहा है, बचा क्या पूरा सब खत्म है, 1/t² dt बचा, इसको आप ऊपर ले जाओगे t की पावर -2 dt। अभी x की पावर n का बच्चों फार्मूला लग गया है, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट, ये 2 से 1 चला गया माइनस आ जाएगा, माइनस लगा लो, t की पावर -1 आया है प्लस कांस्टेंट बराबर माइनस, t की पावर -1 को नीचे ले जाओ प्लस कांस्टेंट बराबर -1/, t का मान रख जाओ बच्चों, t क्या था आपका cos x प्लस साइन x, तो यहाँ रख लो आकर के -1/t, t का मान था आपका cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट, यही बच्चों आंसर है आपका। तो सिंपल सा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न लग गया बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। क्या प्रश्न लिखा सामने, 7.3 का 15वां प्रश्न बच्चों करा रहे, देखो क्या लिखा है। इस प्रश्न को बच्चों आप देख चुके हो, समाकलन में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग में चल रहे हैं, तो प्रश्न को इस तरह के रूप में बदल देते हैं कि वो प्रतिस्थापन विधि के जितने तरीके सीखे आपने 3 तरीके, उन्हीं 3 में से किसी एक रूप में पहुंच जाता है ना। ये तो अंश बटे हर का अवकलन अंश, या 2 फलन गुणा में एक का अवकलन दूसरा, या x के पावर n टाइप में कोई पहुंचता है, ax + b की होल पावर n टाइप में, 3 टाइप के बताए थे। चलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में प्रश्न लिखें, तो माने इसमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग करो पहले, फिर ये प्रश्न बदल करके अपने मूल रूप में आएगा, तब अपना हल हो जाएगा। करते क्या लिखते हैं, देखो बच्चों इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब देखिए इस तरह से लिख दिया हमने, 10³ था, एक बार 10², एक बार 10x, ऐसे लिख दिया। अब बच्चों हमें याद है sec x का अवकलन sec x tan x होता है, तो यहाँ sec x है नहीं, याद करना, अगर sec x होता तो इसको t मान लेते और ये कट जाता, 2 फलन इनटू में 2 फलन, एक का अवकलन दूसरा, कब ये sec होता तब, तो sec नहीं है तो sec बना लो, अपने पास फार्मूले हैं, कौन से फार्मूले आप पढ़ चुके हो, आपने फार्मूला पढ़ा है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। इस फार्मूले से अगर tan² थीटा का मान निकालोगे तो क्या आएगा, sec² थीटा -1, ये फार्मूला पढ़े हो आप, उस फार्मूले से ये मिल जाता है। अब अपने पास प्रश्न में क्या देखो, अपने पास है प्रश्न में tan² 2x, तो थीटा की जगह क्या चल रहा है बच्चों, देखो यहाँ तो थीटा है, यहाँ थीटा की जगह 2x है, तो चलो क्या हो जाएगा sec²
थीटा की जगह क्या है 2x माइनस 1। ये बच्चों लिख देंगे 1 प्लस टेन वर्ग सेक वर्ग, तो टेन वर्ग बराबर सेक वर्ग माइनस 1, तो बराबर लिखें चल करके। इसको क्या लिख रहे हैं सेक वर्ग माइनस 1। सेक वर्ग कौन थीटा, थीटा क्या है 2x है माइनस 1। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा स्टेप क्या लिखा है, ये लिखा है आपका सेक 2x इंटू टेन 2x dx। इसको आपने बदला था। ठीक बच्चों, अब देखें, अब बच्चों इसको अगर t मान लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पहले गुणा करो, कोष्ठक हटाओ, तो इसका इसका गुणा करो, आकर के गुणा करेंगे बच्चों, तो ये तो लिखा सेक 2x का होल स्क्वायर इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x। ठीक है, माइनस इसके साथ चला जाएगा, गुणा करोगे तो हो जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x dx, यहाँ भी dx। ठीक बच्चों, अब आप देख रहे हो बच्चों बन गया प्रश्न आपका, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न हमारा सेट हो चुका है। देखो इसका अवकलन दो फलन है, इसका अवकलन सेक x का अवकलन सेक x टेन x, तो इसका समाकलन सेक x, तो इसको t मानोगे कट जाएगा, टी स्क्वायर एक्स पावर का सूत्र लग गया। ये सीधे पड़े सेक x का अवकलन सेक x इंटू टेन x, इसका समाकलन सेक x होता है, कर लोगे तो इसको केवल मान लो t, माना t बराबर, वैसे अब लगा सकते हो आप लोग, किसको t मान लेंगे सेक 2x को, अवकलन करना पड़ेगा dt अपॉन dx। सेक x का अवकलन बच्चों पढ़े हो सेक x इंटू टेन एक्स, याद रहे x की जगह x नहीं है, तो 2x का अवकलन पुनः करोगे, 2x का अवकलन 2, प्रश्न किसका है अवकलन का, तो गुणा करोगे, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, 2 सेक 2x इंटू टेन 2x dx बराबर dt। अब इससे देख लो आप, इससे देख लो क्या आ जाएगा आपका dx बराबर dt बटे 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। पहुँच गए यहाँ पर। प्रश्न बच्चों कहाँ चल रहा था आपका, प्रश्न आपका जो चल रहा था वापस उठाइए चल करके, इंटीग्रेशन प्रश्न था यहाँ पर सेक 2x का होल स्क्वायर इंटू दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा था सेक 2x इंटू टेन 2x dx माइनस क्या था सेक 2x इंटू टेन 2x। ये था प्रश्न बच्चों आपका, बराबर सेक 2x को आपने क्या माना था t माना है, t बराबर सेक 2x माना था, इसको तो आपने t माना, क्या माना है, इसको आपने क्या माना था t माना था, बात क्या है टी स्क्वायर। अब बचा क्या प्रश्न में, दूसरा क्या कोष्ठक रखा था सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू, अब देखो dx बराबर क्या आया था आपके पास, dx बराबर आया था dt बटे 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। ठीक बच्चों, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा इससे आपके कट गया है। आगे देखो क्या चल रहा था, ये सेक x का अवकलन रखा है, इसका समाकलन सेक x हो जाएगा, सेक x याद रहे बच्चों 2x, x सेक x इंटू टेन एक्स, एक्स नहीं 2x है, तो 2x का अवकलन करो 2 और उसका करना पड़ेगा भाग आपको, प्लस कांस्टेंट बराबर ये क्या आ जाएगा 1/2 बच्चों बाहर आ जाएगा आपका, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। आगे चलें, बराबर बच्चों 1/2 टी का समाकलन क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी बराबर 1/6 टी, टी क्या माना था आपने सेक 2x
आप घात पूरे पर 3 कर दो या ऐसे 3 कर दो, आपकी मर्जी है। 1/2 sec 2x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से आप देख लीजिए, सिंपल सा प्रश्न बना बच्चों। कैसे? थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया। ये प्रश्न और नहीं, और चलो ये प्रश्न था 10x को माने t, तो sec स्क्वायर x वो भी नहीं मिल रहा था। एक तरीका क्या था, sec स्क्वायर x बनाओ बच्चों, तो sec का गुणा करते हो, sec का हम भाग करते, sec का भाग करते, तो उससे सरल हो जाता जा करके, तब भी आपका लगता। क्या हम कह रहे हैं, इसी प्रश्न को अगर हम ऐसे करते, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा है, sec को क्या करते हैं, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x। अब sec स्क्वायर 2x करते थे, यहाँ 10 2x बन जाता। देखना जरा, अब 10 2x इसको t माने तो इसका समाकलन, इसका अवकलन sec स्क्वायर x होगा, कट जाता। लेकिन sec स्क्वायर 2x है नहीं, तो क्या करें बच्चों, अब sec 2x बनाने के लिए sec 2x का गुणा किया है, तो sec 2x का भाग करोगे। sec 2x भाग करना मतलब क्या हुआ, sec 2x भाग माने 1/cos 2x, cos 2x पलट के ऊपर आएगा, cos 2x पलट के ऊपर आएगा। और ये क्या था, 10 क्यूब था, देखना स्क्वायर लिखा है, एक 10 बचा, तो एक 10 जब बचेगा उसको क्या लिखोगे, साइन बटा कास, तो उसका कास नीचे आ गया, साइन बटा कास, ऊपर क्या रहेगा, साइन रहेगा 2x। ठीक बच्चों, लेकिन इससे क्या हो गया, प्रश्न हम क्लिष्ट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, क्लिष्ट। भाई sec का हमने गुणा किया था, तो sec का भाग करोगे, sec का भाग करो 1/cos, तो पलट के ऊपर आएगा, यहाँ कास आ रहा है, ठीक है। और 10 को करेंगे साइन बटा कास, तो हमारा उससे एक देखने में प्रश्न को लगता है ऐसा कुछ खेल करते कि 10x को t मानते, sec स्क्वायर मिल जाता है ना। प्रश्नों को लगाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल क्या है, वही 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, g होता है। तो इसको तुमने जब 2 बार लिखा ऐसे, तो ये तो सीधे, चूंकि किसमें ला, ये अवकलन किसका है, sec x का है, sec x को t माना तो sec x का sec x into 10x हो गया, ठीक है। अब 10 स्क्वायर x को बदलना पड़ा आपको, किससे, इस सूत्र से, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा से, 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस में लिख दिया, आपने गुणा कर दिया, इसको t माना, फटाक से कट गया, इसका सीधे होता है। तो सबसे सिंपल यही है बच्चों, और भी तरीके लगते हैं आपको, ठीक है, कई तरीके लगा सकते हैं, जो भी ट्रिक आप प्रयोग करो, ठीक, तो कर लीजिए, ये कर लीजिए, आगे बात करते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्या लिखा है, 10 की घात 4 बच्चों लिखा, इसको देखो क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर x की होल पावर 2। बच्चों ऐसे प्रश्न और आ चुका पहले, अभी फार्मूला एक लिख रहे थे हम, क्या फार्मूला लिखे थे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इससे बच्चों देखो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों ये आप पढ़े हो और आप बार बार देख रहे हो कि चूंकि 10 का समाकलन हमें नहीं पता है, sec स्क्वायर x का समाकलन पता है, तो हम sec स्क्वायर में भागने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 स्क्वायर थीटा मिलता है, हम फटाक से उसको sec स्क्वायर में ले जाकर ट्रांसफर कर लेते हैं, और sec स्क्वायर का समाकलन सीधा पता ही है 10x होता है, इसलिए पढ़ के आए हो आप। चले बच्चों, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एक काम बच्चों और कर सकते हो, देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्या कर सकते हो, इसको 2 बार लिखो, ऐसे लिखो, लिख सकते हो, होल स्क्वायर था। अब बच्चों वो सूत्र का प्रयोग करो, जरा करते हैं। 10 स्क्वायर थीटा क्या कर दें, sec स्क्वायर थीटा -1। ये क्या है, 10 स्क्वायर x। बच्चों गुणा कर जाओ, भीतर गुणा कर जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस क्या हो गया, 10 स्क्वायर x dx। ये बन गया जाकर के, सिंपल हो गया बच्चों। अब देखो
इसको क्या कर सकते हो, ये आपको याद आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स है, इनटू में इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, 10x स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे लिख दो आप 10x का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों हो गया सिंपल, लग गया प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कि इसका अवकलन ये रखा है, 10x का अवकलन ये रखा है, तो 10x को t मानोगे कट जाएगा, सरल हो जाएगा। आगे बच्चों देखो फिर ये प्रश्न फिर वही आ गया, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर का नहीं पता, सेक स्क्वायर एक्स का पता है, इसको ट्रांसफर करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों यहां पर आपको याद हो, एक तरीका नहीं होता प्रश्न के, एक एक प्रश्न के कई कई तरीके होते हैं। इसको बच्चों मान लो टी, या एक बार लिख लीजिए और थोड़ा आगे चले चलो, चलो एक बार और लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x का होल स्क्वायर dx माइनस, इसका बच्चों अलग अलग कर जाओगे, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1 dx। ठीक है बच्चों, माइनस पूरे प्रश्न के लिए था। चलें आगे, इसको t मान लो, t बराबर 10x मानना। अब बच्चों कर लोगे, ये टी स्क्वायर है कट जाएगा, ये तो सीधे 10x है, ये 1 का x होता है। अब बच्चों सॉल्व करके हिंट कर दिया हमने, घर से लगा लो, ठीक है। तो क्या प्रश्न किया बच्चों, घात 4 को 2 बार लिख दिया होल स्क्वायर करके, होल स्क्वायर करके उसको 2 बार लिख सकते थे, एक बार को बदल दिया, गुणा कर दिया, तो जैसे एक बार गुणा कीजिए फटाक सेट हो गया जा करके। दो फलन में इसका अवकलन ये रखा है, और फिर भी 10 स्क्वायर एक्स रहा, तो जैसे पहले बदले थे वैसे इसको बदल दिया दोबारा से, तो आगे फिर सॉल्व हो गया, सिंपल हो गया, सरल हो गया। ठीक है बच्चों, चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये प्रश्न बच्चों आपको सिंपल दिख रहा है, सारे प्रश्नों बच्चों देख रहे ट्रिग्नोमेट्री खेल कर रहे, त्रिकोणमिति का खेल चल रहा है सारे प्रश्नों में। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आपको बेहतर अगर याद है तो आपके लिए एक्सरसाइज आसान है, प्रश्नों को ट्रांसफर कर देती है कहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि। अब बच्चों देखो, ये ऊपर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र लगा करके भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, कर लीजिए घर से। और तरीका बिल्कुल सिंपल, देखो क्या है, जो सिंपल है वो बता रहे हैं, अलग अलग कर देंगे। देखो साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, बटे कर जाओ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। बच्चों हम अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस कास स्क्वायर क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। एक बार चाहो तो समाकलन थोड़ा रुक कर लगा लेना बाद में, अब पूरे का हो जाएगा इंटीग्रेशन बराबर। अब देख लो साइन स्क्वायर कट गया बच्चों, कट जाए, एक साइन बचा, तो एक साइन बचा लिख दे रहे हैं एक बार, एक साइन बचा, नीचे क्या कास स्क्वायर एक्स है, कास एक्स को 2 बार लिखा सकते हो, कास एक बार कास स्क्वायर कट गया इससे, तो क्या बचा, कास एक्स बचा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा है, ये हो गया बराबर। अब देखो बच्चों क्या लिख सकते हो, जब आपका साइन कटा था एक साइन बचा था, अब देखो साइन बटा कास क्या होता है 10, 10 हो गया, 1 बटा कास और कहा जाएगा, 1 बटा कास ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेक, ये हो गया सेक एक्स, साइन बटा कास हो गया 10x प्लस इसको देख लो कास बटा साइन काट, 1 बटा साइन ऊपर जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगा कास सेक। अब बच्चों ये सिंपल सा हो गया, सेक एक्स का अवकलन ये, तो इसका समाकलन सेक एक्स। बच्चों याद करो कासेक का अवकलन होता था माइनस कासेक इंटू काट, तो माइनस कासेक इंटू काट का होगा कासेक, अब माइनस इधर नहीं तो माइनस को उधर गुणा कर दो, अब याद करके आए होगे तो हो जाएगा माइनस कासेक एक्स प्लस। ये बच्चों आंसर हो गया, सिंपल था, समझ गए होगे। आगे चले बच्चों, ये उससे भी सिंपल है, बार बार आप देख रहे हो, प्रयोग किसका है, फार्मूलों का, सूत्रों का प्रयोग है, गेम किसका चल रहा है, सूत्रों का। जैसे क्रिकेट किसका गेम है, बैट और बॉल का, ये किसका है, फार्मूलों का। काश देखो ये थीटा में है, ये थीटा में, ये भाई साहब 2 थीटा लेकर के आ गए, ये अपना अलग राग लाते हैं, है ना। जब जिस ग्रुप में हो भैया उस ग्रुप की बात करो,
है ना। कहीं पर चर्चा अगर अयोध्या की हो रही होगी, तुम लंका करोगे तो मारपीट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताओ, तुम्हारे दुश्मन लोग, विरोधी लोग हों और तुम एक जिस पक्ष में हो तो उसमें दूसरे पक्ष की अगर तारीफ करोगे या बातें करोगे तो विवाद होना है। गणित कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। क्या कहती है? अगर थीटा है तो एक ही ग्रुप में पहुंचाओ, या तो इनको 2 थीटा में ले जाओ। तो सरल से कठिन में जाना है। हाँ, गणित कहती है कठिन से सरल की ओर जाओ, इसलिए 2 थीटा को थीटा में ले जाओ। अब cos 2 थीटा के 3 सूत्र हैं, तो हमें तो याद है मुंह जवानी, आप भी याद रखिए। cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखोगे तो फटाक से कट रहा है, इसलिए cos 2x का सूत्र है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका लिखा पहले से, क्या लिखा था? 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देख लो आपका, ये आपका इससे घट रहा है, बचा क्या? बराबर 1/cos स्क्वायर बचेगा बच्चों, वो हो जाता है sec स्क्वायर x। तो सिंपल हो गया है, तो बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न हो गया। 10x + c बुझवानी हो गया। लग गया बच्चों? और भी तरीका है, तुम कहो सर जी हम ऐसे नहीं लगाएंगे, तुम ना लगाओ तो और तरीका देख लो दोबारा, अथवा ऐसे लगाओ। प्रश्न क्या था? प्रश्न था cos 2x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। तुम कह सकते हो सर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे जो आपने लगाया, हमका क्या लगाओगे? वो कह रहा cos 2x का सर सूत्र ये लगाएंगे, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। ये भी सूत्र होता, बताया था हमने आपको, ठीक है? तो ये लगा दो। cos 2x का सूत्र ये भी है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, एक और 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो भी है। tan की तो बात हो नहीं रही, sin cos की बात हो रही, तो देखो ये सूत्र लगा दिया। आगे क्या लिखा? 2 sin स्क्वायर x। अब बच्चों देखो तो ये sin स्क्वायर इससे घट रहा है, तो बचा क्या है? cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। अब बच्चों देखो, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा मान क्या होता है? 1। तो इस टाइप से बच्चों आपने देखा कई तरीके होते हैं प्रश्न को लगाने के। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया? 10x + कांस्टेंट c। आपका आंसर आ गया, ठीक है? अब तुम कहो सर जी हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे, हम cos 2x का दूसरा सूत्र लगाएंगे, तो हम क्या लगा लो, वे भी लगा सकते हो। क्या लगा लोगे? आप चाहो तो अथवा करके ऐसे लगाओ। क्या प्रश्न है? प्रश्न है cos 2x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। अब तुम कह रहे हो कि सर हमने जो आपने फार्मूले लगाए दोनों, हम वो दोनों नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे cos 2 थीटा का कौन सूत्र? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कौन लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये लगाएंगे। ये था प्रश्न आपका। cos 2x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos, यही तो है। cos 2x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, ठीक है? अब आपने कहा हम ये लगाएंगे। अब इसमें देखो बच्चों, बराबर, अब देखो 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x बच्चों 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर दो तो क्या आ गया? sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x हो गया। आगे क्या है? -1 बटे क्या है? cos स्क्वायर x। अब बच्चों आगे चलोगे आप तो देखिए 2 कॉमन हो गया है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा सूत्र पड़े 1 होता है, आगे -1 लिखा है बटे cos स्क्वायर x लिखा है, तो बच्चों फिर वही पहुंच गए। 2 एकम 2 से चला जाएगा 1। अब ये हो गया sec स्क्वायर x, तो बराबर क्या होता है? 10x। इस तरह बच्चों यही नहीं, सभी प्रश्नों में ऐसा ही है कि ट्रिग्नोमेट्री का खेल करते जाओ और प्रश्न आप लगाते जाओ, प्रश्न आप लगाते जाओ। ठीक बच्चों, तो कर सकते, चलेंगे आगे। ये प्रश्न बच्चों लिखा है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ट्रिकी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ट्रिकी। इसको आपको सीखना है तो स्टार लगा दे आप, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, हम आपको बता चुके बार बार कि प्रश्न में
क्या करते हैं, 10 नहीं चाहते हैं, सेक स्क्वायर चाहते हैं। सेक स्क्वायर मिलेगा तो प्रश्न हमारा सिंपल हो जाता है। तो चलते हैं सेक स्क्वायर लाते हैं। सेक स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, काश ऊपर जाएगा सेक क्यूब हो जाएगा। सेक क्यूब से बात नहीं बनेगी, तो सेक वर्ग होना चाहिए। तो क्या करें, देखो एक काम करते हैं, एक बच्चों काम कर रहे हैं, 1 बटा ये साइन एक्स लिखा। बच्चों हम कास एक्स का भाग कर रहे हैं। आप जानते हो गणित क्या कहती है, मैथमेटिक्स कहती है कि आप रूप चेंज कर सकते हो, वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा था, कास क्यूब एक्स। अब बच्चों देखना, आपने कास एक्स का भाग कर दिया, कास एक्स का भाग किया तो कास एक्स का गुणा भी करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो फायदा क्या हुआ, फायदा वही बच्चों, जहां हम इसको सेक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, साइन बटे कास 10, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सरल हो जाएगा प्रश्न, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आगे चलो देखो बनता है कि नहीं बनता है, अभी आपके सामने आ जाएगा। साइन बटे कास क्या हो गया, नीचे 10x हो गया, ये dx हो गया। ये कास क्यूब और कास एक्स कितने हो गए, कास की घात 4x हो गया। कितना हो गया, कास की घात 4, नीचे कास की घात 4 तो ऊपर क्या हो गया, सेक की घात 4x हो गया। ये आ गया बच्चों, क्या हो गया, सेक की घात 4x। अब सेक की घात 4x को बच्चों क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। देखो लिख दें, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा लक्ष्य भी रहता है कि सेक स्क्वायर एक्स ले आओ भैया, तो फिर सरल हो जाएगा। तो ले आए, अब आगे चलेंगे। अब देखो बटे में बच्चों 10x लिखा है, तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन देखो इसका अवकलन ही तो ये भाई साहब बच जाएंगे, हमें तो 1 चाहिए, तो 1 का इलाज करो। इलाज क्या करोगे, इलाज ये करोगे, किसको 10 मानोगे, टी मानोगे 10 को, तो इसको 10 बदल दो ताकि वो भी टी में सेट हो जाए। तो इसको लिख देंगे आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों सिंपल है, सेक की घात 4 बन गया था। पहले ही आपके माइंड में क्या चीज चलती है, हमने कहा था आपसे कि देखो कास भाग करने से 10 बन गया, और ये कास से कास घात 4 तो ऊपर सेक बन गया जाकर के, सेक स्क्वायर इंटू सेक, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो फटाक से आपको रास्ता खुल गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर गाड़ी फिर फंसी जा करके, तो यहाँ पर आपने सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर थीटा चेंज कर दिया। गुणा करो बच्चे, गुणा करो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx बटे क्या है बच्चों, पूरे के 10x है। अब आगे चलो, अब बच्चों अलग अलग कर जाओ, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये बच्चों क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखो क्या लिखा है, 10 वर्ग x लिखा था, तो इसको ऐसे लिख लो 10x का होल स्क्वायर। अब बच्चों देख लो, ये तो मुजबानी हो जाएगा, हर को इसको टी मानोगे ये कट जाएगा, और इसमें 10x को टी मानोगे तो ये कट जाएगा। इसका अवकलन ये रखा है, ये अंश बटे है, हर का अवकलन अंश रखा है यहाँ पर। तो अब एक साथ तो प्रश्न इसको अलग लगाओ, इसको अलग लगाओ, नहीं तो इसको टी मानोगे तो इसको टी नहीं मान पाओगे भाई, टी और 10x को मान लोगे तो यहाँ पर वो गड़बड़ कर जाएगा जाकर के, है ना। तो क्या करते हैं, अलग लगा लो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, क्योंकि यहाँ पर हर में अंश में। अब एक साथ चाहो तो एक साथ लग सकता है, लेकिन फिर भी माना T1 बराबर 10x, अवकलन करना पड़ेगा dt/dx, 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो dx आ जाएगा dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक बच्चों, तो रख दो जाकर के पूरे प्रश्न, चूंकि बच्चों सेम प्रश्न है, उसका भी अवकलन रखा है, इसका भी अवकलन रखा है, क्या अलग अलग मानने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, टी बराबर। अब चलो प्रश्न बच्चों आगे क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, क्या मान लिया आपने, टी मान लिया, dx क्या आ गया, dt बटे
सेक स्क्वायर एक्स आ गया माइनस, आगे चलो प्लस, इसमें सेक स्क्वायर एक्स 10x क्या माना आपने टी, तो टी स्क्वायर हो गया, dx क्या हो गया था dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखो, देखो इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है। आगे चलें, अब बच्चों सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या आया है 1/t का समाकलन माइनस प्लस था क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बच्चों सिंपल है, कर लोगे, 1/t का क्या पड़े हो log mod t प्लस ये x पावर n का क्या पड़े x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बराबर log mod t का मान, t क्या माने हो 10x प्लस 1/3 t को क्या माने हो 10x, तो पूरे का होल क्यों भैया, घात 3 कुछ भी लिखो। इस तरह बच्चों आपका ये प्रश्न लग गया। आपने देखा बच्चों, मज़ेदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न था, बहुत मस्त प्रश्न बच्चों, है ना। क्या किया था, कास का भाग कास का गुणा, ये 10 बन गया और फिर रास्ता खुल गया, सेक स्क्वायर थीटा को हमने बदल दिया था 1 + 10 स्क्वायर थीटा, फिर गुणा करके, गुणा करने में देखो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स के बटे 10x, तो हर का अवकलन अंश रखा था, यहाँ पर जब गए तो इस 10x इसका अवकलन रखा था, तो एक ही बार t मानने से दोनों का काम चल गया, क्योंकि इसका भी अवकलन यही, ठीक है। और चाहो तो अलग इसको t1 मानो, वहाँ t2 मानो, तो आपका साल हो सकता है। चले बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। ये बच्चों प्रश्न सिंपल सा दिख रहा आपका, बार बार फिर वही है, देखो ग्रुप का मतलब है ये थीटा वो 2 थीटा, तो ऐसे कैसे चलेगा, एक ही ग्रुप। जी हाँ, आपको भी अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ग्रुप बना लो, आप पढ़ लोगे, ठीक है। पॉजिटिव थिंकर को अपना साथी बनाओ, देखो सकारात्मक सोच बनेगी, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। चले तो cos 2x का सूत्र बच्चों वो लगाएंगे जिसमें ये दोनों आते हो, कौन है वो सूत्र है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे क्या लिखा है cos x प्लस साइन x। अब बच्चों देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर लग गया बच्चों, दोनों पे वर्ग है, तो एक बार दोनों माइनस में और एक बार दोनों प्लस में। बटे में लिखा है cos x प्लस साइन x। अब बच्चों देखो ये आपका cos x प्लस साइन x कट रहा है, वर्गांतर लगाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। अब क्या बचा है, बिल्कुल सिंपल हो गया है, अलग अलग कर जाओ, cos x का समाकलन माइनस साइन x का समाकलन, तो आप एक को याद होगा साइन x का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन। अभी देखो cos का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का cos और साइन का माइनस, तो माइनस cos होता है। बच्चों सीखो फार्मूले, क्या बन गया ये साइन x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी, ये आंसर। ये बच्चों सिंपल था। आगे चले बच्चों, ये प्रश्न आपका 21 नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न, कहां पर इनवर्स फंक्शन, इसका है इनवर्स फंक्शन। आपको हिंट मिला है पहले, क्या हिंट मिला है, ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि सर ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर साइन आ जाए, साइन आ जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, कट जाता है जी, कैसे, देखो ये सूत्र है, ठीक है, इसी को ऐसे लिखते ना, इनवर्स माने 1/साइन, इस तरह से, तो थीटा, तो इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे बच्चों, इसको क्या बनाएंगे, सबसे सिंपल है, इसको कास को साइन बदल लो, कास को साइन बना लो तो कट जाएगा। साइन को कैसे बना लोगे बच्चों, सूत्र पढ़े हो आप, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सूत्र पढ़े हो आप। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, 90 के सूत्रों में बदलाव हो जाता है। अब कास थीटा है आपका, क्या है कास है, तो कास को ऐसे लिख सकते हो, लिखो चल के,
क्या लिख सकते हो cos x को, देखो थीटा की जगह x हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। दोबारा लिख रहे हैं बच्चों, देखो क्या लिख रहे थे, cos थीटा को साइन लिख रहे हैं ना, साइन, साइन में तो लिखो साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब देखो बच्चों, साइन इनवर्स से साइन कट रहा है, क्या सीखा आपने, तो थीटा क्या है, जो थीटा बचा वो लिखो चल करके, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 बच्चों कांस्टेंट है, क्या बचेगा 1 का समाकलन, माइनस बाहर x का समाकलन, तो पाई बाई 2 बच्चों तो 1 हो गया, पाई बाई 2 1 का समाकलन x हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट c। तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, ये लग गया आपका। आगे चलेंगे, ये प्रश्न इसको बच्चों भी बताने आते हैं, इसमें थोड़ा समय चाहिए, इसके आगे देख लो तब तक। ये सिंपल बच्चों प्रश्न है आपका, है ना सिंपल, अलग अलग केवल भाग कर जाओ। साइन स्क्वायर एक्स है, केवल हम हिंट कर दें, लगा आप लोग लेना। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स माइनस ये कास स्क्वायर एक्स है। तो बच्चों दोनों पदों का अलग अलग भाग कर रहे हैं, ये तो पढ़े हो क्यों बच्चों, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, तो एक बार इसके बटे एक बार उसके बटे, ठीक है। चले आगे, तो देख लो साइन स्क्वायर कट गया, तो 1 आया, 1 बटे कास स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। इसमें देख लो कास स्क्वायर कट गया, 1 बटा साइन स्क्वायर क्या है, कास सेक स्क्वायर एक्स। अब पढ़े हो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, काट x का अवकलन माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कास सेक स्क्वायर का काट x। अब माइनस या तो भीतर लगा लो, नहीं तो इसको कास सेक उधर उधर माइनस गुणा कर लो जा करके, तो क्या हो जाएगा माइनस कास सेक माइनस कॉट, माइनस कॉट प्लस सी। कॉट एक्स का अवकलन क्या था, माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स, तुम्हें प्लस का चाहिए, तो कॉट एक्स का जब माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स हो, देखो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देता है। दोनों तरीके सोच सकते हो आप, 10x प्लस कॉट एक्स। तुमको फिर भी ना समझ में आवे, हमने सिखाया आपको, क्या सिखाया देख लो, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स सिखाया। अब कॉट एक्स का अवकलन माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कास सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कॉट एक्स होगा। तुम्हें को क्या चाहिए था, कास सेक स्क्वायर एक्स का, तो कास सेक स्क्वायर एक्स चाहिए तो माइनस गुणा कर दो, उस तरफ प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस लग जाएगा। तो देखो माइनस कॉट एक्स लिखा हमने, माइनस पहले था तो प्लस कर दिया, इस तरह से सिंपल है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये प्रश्न पीछे लगा चुके हैं आपके, कैसे 24 नंबर देखिए, इसको पहले लगा चुके हैं, हमें याद है, आपको याद होगी, प्रैक्टिस होगी। इसका अवकलन ये रखा ऊपर, इसका अवकलन जब इसको टी मानोगे कट जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर पर सेक स्क्वायर का समाकलन 10x, मुझवानी है तो इसका अवकलन कर लो, dt अपान dx क्या है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम x का अवकलन 1, इसमें e की पावर x कॉमन हो गया, x प्लस 1 या 1 प्लस x, कैचे गुणा कर जाओ, e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या है dx बराबर dt। वापस चलो प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्या था, e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बटे कास स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx। आपने बच्चों इस प्रश्न में कास स्क्वायर इसको x इंटू e की पावर x को t माना था, अच्छा माना था, ऊपर लिखा था e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, dx आपका आया है, देखो क्या आएगा dx, कैसे गुणा किया, dx बराबर ये बटे में चला जाएगा, dt बटे e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स कुछ भी लिखो, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कट गया, तो 1 बचेगा, तो 1 बटा का स्क्वायर ऊपर क्या जाएगा सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, ये टी में है तो टी आ गया, बराबर टी का मान रख जाओ, टी क्या है एक्स ई की पावर एक्स। चले बच्चों आगे, अब देखो इस प्रश्न को बच्चों देखो, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे 2-3 प्रश्न और है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिकी क्वेश्चन है, सीधे समझ में नहीं आ रहा। रूप भी ऐसा कुछ नहीं है कि बदल दें, इसके दोनों के सेम ग्रुप लग रहे हैं आपको, है ना। चलें आगे, चलें आगे। हमें कब लग सकता है प्रश्न, 1/x का हो तो log x मिल जाए, बटे में 10 ऊपर sec स्क्वायर x होते हैं, x को t मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में। फिलहाल चलें, कुछ बच्चों खेल करते हैं। क्या करते हैं, खेल। देखें, बटे में जो लिखा है x माइनस ए, ये है। अब बच्चों देखो, ऊपर इसी टाइप के स्टेप अगर आ जाए, भाग करें, जैसे cos a माइनस बी का सूत्र क्या, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, ऐसे कुछ आ जाए तो कुछ कट जाए, सरल हो जाए प्रश्न हमारा। 10 का समाकलन भी आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्या देखो, क्या लिखते हैं हम बच्चों, इसको लिख रहे हैं एक लाइन, आप समझना, sin x माइनस a माइनस x माइनस b, हमने इसको लिखा, इसको लिखा, ये लिखा। अब देखो, साइन a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, जी लगाएंगे। क्या सूत्र है देख लो आप, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन, ये फार्मूला है आपका। अब देखो बच्चों, ऊपर लग रहा है ये एक ही जगह जाएगा, जैसे आप पर से मैच करो तो साइन x माइनस a माइनस x माइनस b, अगर आपसे हम कहें कि मैच करो तो देखो, a की जगह क्या चलेगा, x माइनस a, b की जगह क्या चलेगा, x माइनस b। इस सूत्र में साइन a माइनस b के सूत्र में a की जगह x माइनस a पुट करो और b की जगह x माइनस b पुट करो, तो ये प्रश्न सिंपल हो जाता, सरल हो जाता। कब, अभी आगे आप देख लोगे, लेकिन उसके पहले ये कैसे आया देखो, ये हमने सोच लिया है, माइनस का गुणा करो तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बी, तो एक्स तो खत्म हो रहा है और ए भी क्या है, कांस्टेंट। तो माने इस प्रश्न को बच्चों आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, देखना, अच्छा डी एक्स इसका हमने यहां लिख दिया है, ये बराबर यहां लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं देखना, ये क्या बचा, जब माइनस का गुणा करोगे तो एक्स एक्स कट रहा है, माइनस माइनस प्लस बी, बी माइनस ए आ रहा है, किसका, साइन का, तो ऊपर बच्चों साइन बी माइनस ए आ गया, क्या आ गया, साइन बी माइनस। इसका मतलब है साइन बी माइनस ए का हमने गुणा किया था, उसी को हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ऐसे बदल दिया। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। तो साइन बी माइनस ए का आपने गुणा किया तो साइन बी माइनस ए का आपको भाग करना पड़ेगा, देखो कट गया, कट गया। तो इसका मतलब है ये स्टेप आप देखो चल करके, यहां पर ये इंटीग्रेशन है, बराबर है 1 साइन बी माइनस ए। अब देखिए, साइन बी माइनस ए का आपने भाग कर दिया, गुणा कर दिया, वो साइन बी माइनस ए बटे में लिखा है, अंश वाले साइन बी माइनस ए को आपने देखो ऐसे बदल दिया है, माइनस का गुणा करके देखो, माइनस एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस बी माइनस ए आ रहा, एक्स खत्म हो रहा, नीचे क्या था वो लिख दूं, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ठीक बच्चों, इस तरह से। अब आगे चलो आप, बराबर ऐसे बच्चों और भी प्रश्न है, ये cos में था तो ये साइन का कर दिया, कुछ प्रश्न साइन में भी हैं, cos में भी हैं, देखना पड़ेगा। अब बच्चों ऊपर फार्मूला लगा रहे हैं, कौन फार्मूला, ये साइन ए माइनस बी, इसको प्रसार कर रहे हैं, एक ही जगह क्या जाएगा देख लेना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, बटे। अब बटे बच्चों जो था उसको अलग अलग कर जाओ,
दोनों के बटे कर जाओ, जो कि सरल कर लेंगे। वही स्टेप तो लाए ऊपर हम, इसीलिए देखो नीचे क्या था, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब देखो बच्चों, जैसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने लगाया, आपका प्रश्न जो ट्रांसफर हुआ उसमें जो स्टेप आते हैं देखो मैच कर रहा है देखो मैच कर रहा है, इसलिए सरल करने के लिए। ठीक, अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है आपका, इसमें ये कट रहा है, इसमें आपका 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 ये कट रहा है। ठीक, चलें आगे। 1 अपान साइन बी माइनस ए। अब बच्चों अलग अलग कर जाओ, तो इसका अलग उसका अलग। इंटीग्रेशन क्या है, ये बच्चा है साइन एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस ये बच्चा साइन एक्स माइनस बी बटे कास एक्स माइनस बी। अब बच्चों याद कीजिए, हर को टी मानो कास का अवकलन रखा है, हर को टी मानो कास का अवकलन रखा है। दो प्रश्न बन गए बच्चों, तो इसको बच्चों आगे सिखाया जाएगा आपको, कई प्रश्न हम सिखाएंगे आपको। फिलहाल हम आपको बता दें, ये प्रश्न अगली एक्सरसाइज में आएगा, आपको मिलेगा, और इस टाइप के कई प्रश्न मिलेंगे। फिलहाल साइन बटा कास क्या होता है, टेन होता है। साइन बटा कास क्या होता है, टेन होता है। तो अभी तो बच्चों हम सिखाए दे रहे हैं, आपको बताए दे रहे हैं। ये है 1 अपान साइन बी माइनस ए। 10x के बच्चों समाकलन सीधे पढ़े हो, आगे हम पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ाने चल रहे हैं। और ये ना पढ़े हो तो इसको बच्चों देखो, हर को टी मानो अंश रख रहा है, अंश बटे हर है, हर का अवकलन अंश रखा है, यहाँ हर का अवकलन अंश रखा है, इसको टी मानो तो ये कटेगा। इस तरह से कर सकते हो, लेकिन हम सीधे बता रहे हैं 10x का सम। तो जब इसको कट जाएगा तो 1 अपान टी का लॉग टी बनता है, तो क्या होता है, लॉग मॉड क्या था, cos x माइनस ए माइनस वही फिर माइनस लॉग मॉड क्या था, cos x माइनस बी। बच्चों इसी से हम कर रहे हैं, देख के, किससे, इससे देखो, हर को टी मानो कट रहा है, जब इसको टी मानो कट जाएगा तो 1 अपान टी का लॉग टी, 1 अपान टी का लॉग टी, इसका अवकलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लॉग मॉड टी लिखिए। और तुम घर से कर लेना, 10x का आगे भी सिखा रहे हैं, किसका सिखा रहे हैं, 10x का। अगर तुमसे हम कहें 10x का समाकलन करो तो आपको कैसे कर पाओगे, आपको ये सिखाया गया है, साइन x बटे cos x। प्रतिस्थापन विधि में अंश बटे हर, हर का अवकलन अंश रखा है, हर को टी मानोगे कट जाएगा, कट जाएगा, कास का टी मानोगे, कास का माइनस साइन तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। साइन बटे कास, कास का अवकलन करोगे तो क्या था, माइनस साइन, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन कट जाएगा, माइनस 1 अपान टी, लॉग मॉड टी आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा। वैसे माइनस यहाँ पर भी बच्चों रहेगा आपका, ठीक है, ये माइनस बाहर रहेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब आगे चलो, 1 अपान साइन बी माइनस ए, ये बच्चों देख लो, log m बटे log n, इसको एक साथ लिख सकते हो। log m क्या है, cos x माइनस बी बटे cos x माइनस ए, इस तरह बच्चों कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद बच्चों बताएंगे हम आपको, t बराबर cos x मानोगे, cos x मानोगे तो dt अपान dx, cos x का अवकलन माइनस साइन x बराबर प्रश्न में जाओगे, इसको साइन x माना आपने, था साइन x बटे cos x को t माना। जब dx हटाओगे यहाँ से, dx उधर ले जाओगे, बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dt बटे साइन x, ये कट गया तो माइनस बाहर हो गया, 1 अपान टी dt, तो माइनस तो बाहर हो गया, log मॉड टी प्लस सी, यही तो करते थे, माइनस लॉग, इसका माइनस लॉग टी, टी माने ये किया जाकर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस लग गया, log m
माइनस log n का सूत्र होता तो log m बटे n कर दिया आपने। बड़ा अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न बच्चों। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसमें ट्रिक का प्रयोग हुआ। इनको सेट करने के लिए आपने सूत्र का प्रयोग किया इसमें, और ये कहाँ से, इससे आया। ये स्टेप देखो है खास बात, ये अपनी तरफ से लगाया हमने है। फिर a माइनस बी माइनस ए को सेट किया इस कोणों के रूप में, फिर साइन a माइनस बी का सूत्र, फिर अलग अलग भाग, फिर आपका सिंपल हो गया। ऐसे और प्रश्न है बच्चों, हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों में करा देंगे आगे। इतना घर से प्रैक्टिस करके आइए। ये एक्सरसाइज आपके बच्चों पूरी है, कंप्लीट है, फिर आगे बात करते हैं।